गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइश गाह पर पुलिस का छापा। अहलकारों की घर में दाखिल होकर 2 घंटे तक तलाशी। फैमिली का कोई फर्द मौजूद नहीं था। सिंध के शहर मटियारी से सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी गिरफ्तार। लाहौर में उनकी रिहाइश गाह पर भी छापा। एक मुलाजिम जेर हिरासत। मोहम्मद खान भट्टी हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट जा रहे थे। एसएसपी की निगरानी में हिरासत में लिया गया। खदशा है लापता ना कर दिया जाए। वजीर आला सिंध इस्लाह कानूनियत का फौरी नोटिस लें। चौधरी परवेज इलाही। पुलिस, एफआईए और दीगर ने एक बार फिर कुंजा हाउस पर बगैर वारंट धावा बोला। क्या आपको लगता है कि घर पर छापों से हम इमरान खान को छोड़ देंगे? दोबारा सोच लें। मोनिस इलाही का ट्वीट। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के जस्द खाकी को मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। मरहूम की बेवा, बच्चों और अहले खाना के साथ मैयत की खुसूसी तैयारी पर कराची आमद। मलीर कैंट में आज नमाज जनाजा के बाद तदफीन की जाएगी। 7.8 शिद्दत का हौलनाक जल्जला। तुर्की और शाम में हर तरफ तबाही। तुर्की में 1651, शाम में 1000 अफराद जाँ बहक। हजारों लोग जख्मी, सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर। जल्जले से कहरमान, उस्मानिया, मलातिया और दियारबकर समेत 10 शहर ज्यादा मुतासिर। जल्जले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। 1939 के बाद सबसे बड़ी तबाही का सामना है। सदर तैयब अर्दोगान मुल्क में 7 रोजा सोग का ऐलान। तुर्किया में जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स। 2 जल्जले 7 शिद्दत से जायद के रिकॉर्ड किए गए। 17 आफ्टर शॉक्स की शिद्दत 5 और 6 के दरमियान रही। जल्जले के 94 झटके 3 और 4 शिद्दत के रिकॉर्ड किए गए। माहिरीन अर्जियात की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म का तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान को टेलीफोन। जल्जले से होने वाली तबाही पर इजहार अफसोस। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर बेहद रंजीदा हैं। आजमाइश की इस घड़ी में पाकिस्तान तुर्की और उसके अवाम के साथ है। कुदरती आफात और मौसमियाती तबाही किसी सरहद खित्ते और मखसूस कौम तक महदूद नहीं। तुर्की के साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। शहबाज शरीफ का वादा। पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की कदर करता हूं। तुर्की के सदर का इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ बुध को तुर्की जाएंगे। इस पैकेज का ये पहला सिलसिला तहसील जिसमें आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम और इसके साथ कुछ हमारा इमदादी सामान भी इसमें शामिल है। C-130 पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अरेंज किया लाहौर से। वो मुकम्मल तौर पे 7 से 8 टन इमदादी सामान लेकर तुर्की के लिए रवाना होगा। कि आने वाले दिनों में हम सीरिया के लिए भी और टर्की के लिए भी मेडिकल टीम्स का बंदोबस्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद भी एक आला सतही टीम लेकर इंशाअल्लाह ताला जल्दी तुर्की का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारा इमदाद लेकर तुर्किया रवाना। C-130 तैयारे में खैमे, कंबल और दीगर सामान शामिल। 8 फरवरी से हर रोज PIA की परवाजों के जरिए इमदादी सामान तुर्किया और शाम भेजा जाएगा। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तुर्क हम मनसब से राब्ता। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तमाम दस्तयाब वसाइल को मुतहरिक कर रही है। तरबियत याफ्ता टीमें आलात और अद्वियात के साथ रवाना होंगी। अंकारा में पाकिस्तानी मिशन तुर्क हुक्काम के साथ राब्ते में है। बहाली और तामीर नौ में हर मुमकिन ताउन करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। तुर्किया की मदद के लिए सूबाई हुकूमतें भी मुतहर्रिक। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 50 रुकनी रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम भेजने का ऐलान। सिंध काबीना ने मुतासरा अफराद के लिए 1 लाख टेंट फराहम करने की मंजूरी दे दी।
तुर्की की डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी की बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील। अमरीकी सदर जो बाइडन की तुर्की और शाम के जलजला मुतासरा इलाकों में मदद की हिदायत। तुर्की और शाम में जलजले की रिपोर्ट्स पर शदीद तशवीश है। तर्जुमान व्हाइट हाउस। जेल भरो तहरीक का ऐलान किया तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो जेलें भरें और बिस्मिल्लाह जो है वो जमान पाक से होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खवातीन को रखा हुआ है तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊंगा जेल भरने के लिए। राना साहब ने कहा है कि हम इंतजार में, हम तो आंखें नजरें बिछा के बैठे हुए हैं कि आए तशरीफ लाएं, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है। मैं 5-5 महीने 2 दफा कैद में रह के आई हूँ, डेथ सेल में रह के आई हूँ। नवाज शरीफ साहब 1 साल कैद भुगत के आए हैं। 2-2 दिन की कैद में पुलिस वालों के गले लग के ये रोने लग गए। जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पाक से किया जाए। अभी एहतसाब शुरू नहीं हुआ, इन्होंने 2 दिन की कैद में ही रोना शुरू कर दिया। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में अभी तक एहतसाब नहीं हो सका। ये नहीं हो सकता इमरान खान जराइम करे और उनको छोड़ दिया जाए। इन्होंने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। नवाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम को अवामी मफाद में चलाया। महंगाई इस वक्त नून लीग पर बहुत बड़ा बोझ है। मरियम नवाज। ये पुरअमन तरीके का एहतजाज है जेल भरो तहरीक। हर पाकिस्तान के शहर में हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। तो पहले मैं चाहता हूं कि वॉलंटियर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद मैं फिर आपको डेट दूंगा किस दिन हमने जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना है। इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक की तारीख दूंगा। एक रास्ता यह है कि हड़ताल करें, पहिया जाम करें, पथराव करें, मगर मुल्क में मुआशी बहरान है। पार्टी के रजाकार जेल भरो तहरीक के लिए नाम लिखवाएं। हमारे दौर में जिन पर करप्शन के मुकदमात थे उन्हें जेल में शाहाना अंदाज में रखा गया। मरियम नवाज समेत किसी पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इमरान खान का वीडियो बयान। इमरान खान तारीख और वक्त का ऐलान करें, किस केस में और किस अदालत में गिरफ्तारी देंगे। पहले खुद गिरफ्तारी दें, फिर कारकुनों को अपील करें। जेल भरो तहरीक दिहाड़ीदारों को पैसे देकर अमन खराब करने की कोशिश है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। अगर सर 90 दिन के बाद इलेक्शन होते हैं सूबाई असम्बलियों के, तो उन इलेक्शंस की क्या हैसियत होगी? आइन बनाने वालों ने ये जो बात ज़हन में रखी थी, आइन में शेक मौजूद है कि कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं किया गया, लेकिन उसके लिए वैलिड रीजन होने चाहिए। ऐसे मजाक नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है उन्हें वैलिड रीजन देना होगा। 90 दिन के बाद होने वाले इलेक्शन के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं। मुतल्लिका इदारों को इंतखाबात वक्त पर ना होने की ठोस वजह देना होगी। कोई भी आईनी काम इस वजह से गैर आईनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं हुआ। आइन के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर आपस में फुटबॉल खेलना बंद करें। इलेक्शन का ऐलान ना करके वो आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। हमें जेलों और गिरफ्तारियों से नहीं डराया जा सकता। पहले लीडर्स और फिर वर्कर्स गिरफ्तारियां देंगे। चंद वुज़रा अहमकाना बयानात देने के बजाय अपना जहनी इलाज कराएं। उमर सरफराज चीमा की गुफ्तगू। हेल्थ कार्ड की बंदिश को पंजाब दुश्मनी करार दे दिया। हुकूमत इंतखाबात कराने की बजाय मुकदमात और गिरफ्तारियों में मसरूफ। तवज्जो अवामी मुश्किलात के हल पर नहीं, ऑपोजिशन के खिलाफ मनफी हथकंडों पर मरकूज है। मुल्क को बहरान से निकालना है तो इलेक्शन का ऐलान करें। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी के सीनियर रहनुमा ताहिर जावेद से मुलाकात में गुफ्तगू।
शेख रशीद के खिलाफ सिंध और बलोचिस्तान में दर्ज FIR मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। एक ही वक़ुआ पर मुख्तलिफ शहरों में FIR कैसे हो सकती हैं? अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिल मुआवनत करें, समझ नहीं आ रहा। ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। दहशतगर्दी के खिलाफ बुलाई गई APC की तारीख और मकाम तब्दील। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 7 के बजाय 9 फरवरी को होगी। वेन्यू भी वजीर आजम ऑफिस से पार्लियामेंट हाउस कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस तारीख तब्दील हुई। नुमाइंदा आया सादी फोन किया था और उसने मुझे वर्बली APC में दावत दी। मैं समझता हूं कि यह तरीकाकार नहीं है। हुकूमत को सबसे पहले अपने रवैये को ठीक करना पड़ेगा। हुकूमत इस वक्त जो रवैया रखी हुई है, जो माहौल बनाया हुआ है, इस सूरत हाल में अगर वो समझते हैं कि कोई यकजहती पैदा होगी तो एक गलतफहमी है। अब भी हम अमन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, अपनी जाती दुश्मनियां भी और अपनी कदूरतें भी खत्म करने के लिए तैयार है। फोन पर जुबानी APC में शिरकत की दावत मुनासिब तरीका नहीं। हुकूमत को सबसे पहले अपने रवैयों में सुधार लाना होगा। ऐसे माहौल में यकजहती का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमन के लिए अपने तमाम इख्तलाफात भुलाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत अपना तर्ज अमल बेहतर बनाए। असद कैसर। ये जो तमाशा APC का है, इसकी भी किसी को समझ में नहीं आई। बड़ा जी प्रेशर हम पे, हमें सारा कल भी APC जी आप क्यों नहीं। इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस मुल्क का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता। ये इलेक्शन से इसलिए भागते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया ये वाइप आउट हो जाएंगे। हुकूमत का ऑल पार्टीज का तमाशा समझ से बाहर। पार्लियामेंट में इशू बनाते नहीं, कहते हैं APC बुला लो। शिरकत की दावत से साबित हो गया इमरान खान के बगैर इस मुल्क का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता। इनको मालूम है अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो गया तो ये हार जाएंगे। PTI विफाक के साथ सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। अली जैदी को यकीन। लाहौर हाईकोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली कल अदम करार दी थी। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को सब्सिडी देने का हुक्म। हुकूमत को मुतबादिल ज़राए से बिजली पैदा करने की हिदायत। ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ नेपरा कार्रवाई करे। जस्टिस अली बाकर नकवी ने अक्टूबर 2022 में महफूज किया गया फैसला सुना दिया। IMF ने 2 पावर प्लांट्स की फौरी निजकारी का मुतालबा कर दिया। निजकारी कमीशन से हवेली, बहादुर शाह और बलोकी पावर प्लांट्स की फौरी निजकारी का प्लान मांग लिया। स्टील मिल्स की भी फौरी निजकारी पर जोर। पॉलिसी सतह मुआशी टीम के साथ मजीद सख्त मुज़ाकरात मुतवक्के। नाक़िस तर्ज़े हुक्मरानी और बदउनवानी। पाकिस्तान अपनी तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की जरूरत है। चीन को भी कर्जों की वापसी में लचक का मुजाहिरा करना चाहिए। सियासतदान अपनी जमातों की बजाय अवाम को तरजीह दें। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। मरी आज़ाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। नज़ारे सफ़ेद, मौसम हसीन। आज़ाद कश्मीर में राबता सड़कें बदस्तूर बंद। इस्लामाबाद में वक्फे से रिमझिम। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी।